तो चलिए स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। फिजिक्स की दुनिया में फर्स्ट चैप्टर जो होगा प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे अब बहुत स्मूथली अंदाज में, बहुत अच्छा अंदाज में। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो कहीं नहीं समझ में आएगा, ये कंफर्म है मेरा, ठीक है। यह मेरा दावा है। तो आप लोग अच्छे होंगे, यह मेरी उम्मीद है। तो कहा जाता है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे, ठीक है ना। तो आज हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में प्रकाश का परावर्तन को लजीज बनाने वाले हैं। पूरा प्रकाश के परावर्तन को दिमाग में घुसेड़ने वाले हैं। चलिए ध्यान देते हैं और इस क्वेश्चन को पूरा अच्छा से। चलिए, तो पहला चैप्टर है फिजिक्स के पहले स्टेप्स पर हम लोग पैर रखते हैं और देखते हैं इसका अंदाज क्या होता है। फिजिक्स उतना भारी नहीं है। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स शब्द जो है फ्यूसियस से निकला हुआ है। फ्यूसियस जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है ना। फ्यूसियस शब्द का अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। भौतिकी फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। भौतिकी संस्कृत शब्द भौतिका से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तुएं। हम लोग को दैनिक जीवन में जो भी घटना घटती है वो सब फिजिक्स है। जैसे हम चल रहे हैं, कहीं गिर गए तो फिजिक्स है घर्षण के कारण, या मुड़ी पर बोझ रखे, या प्रकाश लाइट के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, या लाइट के माध्यम से हम आपके पास में पहुंच रहा हूं। आपके मोबाइल से हैं जो फिजिक्स के नियमों पर भी काम करते हैं। तो यही कोई वस्तु को फेंकते हैं, नीचे गिरता है, वो अभी फिजिक्स है, ग्रेविटेशन है। तो फिजिक्स की दुनिया में हम लोग कदम रखते हैं। क्या होता है फिजिक्स? सबसे पहला प्रश्न होता है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, ठीक है ना, भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखने की अनुभूति होती है, ठीक है ना। या कहा जा सकता है प्रकाश वह भौतिक कारक है जो खुद अदृश्य होकर दूसरे को दृष्टिगोचर करती है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसे खुद न दिखाई देकर दूसरे को दिखाई दिलाता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यह निर्वात से होकर भी गुजरती है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10 के पावर 8 होगा। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। कौन सा तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन सा तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंग। अतः इसे गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न कहता है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है। इस कथन को निम्न प्रकार से स्पष्ट करें। प्रकाश प्रश्न बहुत लजीज है, बहुत अच्छा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, इस कथन को निम्न प्रकार से स्पष्ट करें। तो प्रकाश सबसे पहले देखेंगे, ऐसा देखा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही पर्पथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है। देखा जाता है कि ना, जैसे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत बल्ब जलने लगता है और प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना में विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे हमारा लाइट जल रहा है तो यह प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदला। फोटोग्राफी कैमरे से फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण जैसे खींचा जाता है तो एक बार ऐसा फोर्स लगता है कि आँख चौंधिया गया। तो वही बात कर रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश निश्चित रूप से ऊर्जा का एक रूप है। अगर ऊर्जा का रूप न होता तो यह विद्युत बल्ब न जलता और फोटोग्राफिक प्लेट पर वो पड़ा हुआ प्रकाश प्रज्वलित नहीं होता। अगला प्रश्न, अगला बात देखते हैं क्या कहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो होगा, अगला कहा जाता है 19वीं सदी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ पर एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु जो आकार में अत्यंत छोटी रख दिया जाए, अगर कोई भी प्रकाश के पथ आ रहा है, प्रकाश आ रही है, उसके
एथी में उसके रास्ते में अगर छोटा सा कण रख दिया जाता है, महीन से महीन कण रख दिया जाता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय उसके किनारों से लौट जाती है। उसके किनारों से क्या हो जाती है? लौट जाती है। जब भी हम प्रकाश कोई प्रकाश पुंज जा रहा है, किसी कारण बस उसके रास्ते में कोई भी कण अगर पड़ जाता है तो उस वहीं से क्या हो जाता है? लौट जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं और जैसे मानिए राशन पे जाते हैं, रास्ता में गए, तो पता चला कि उधर से कोई रिटर्न आ रहा है और रिटर्न आने से कह दिया कि ना राशन नहीं बटा रहा है, तो राशन नहीं बटा, तो वहीं से हम लोग फिर के चले आते हैं। तो वही प्रकाश जा रहा है, उसके बीच रास्ते में अगर कण मिल जाता है तो वहीं से लौट आता है। ठीक है ना? तो इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी प्रकाश को 19वीं सदी में यह पता लगाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु जो आकार में अत्यंत छोटी रही रख दिया जाए, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश की इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। द phenomenon of the bending of light around the corners and oblique is called diffractions of light। यानी विवर्तन प्रकाश के उस कणों के किनारे से लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समझे? अगला देखते हैं। विवर्तन जैसी परिघटना, ठीक है ना, क्या कहता है? विवर्तन जैसी परिघटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के तरंग के रूप में माना जाता है। ठीक है ना? प्रकाश एक क्या है? चुंबकीय तरंग। अभी हम तुरंत पढ़े थे, प्रकाश एक मैग्नेटिक वेव है, चुंबकीय तरंग है। विवर्तन की घटना का विस्तृत अध्ययन उच्चतर कक्षाओं में की जाएगी। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश के द्रव्य के साथ अन्वयन क्रिया के विवेचन में अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की तरह व्यवहार करता है। कणों के प्रवाह की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में एक उलझन है, कुछ वर्षों तक चलती रही। एक उलझन यही चलती रही। उस उलझन को हम लोग क्या कहें? क्वांटम सिद्धांत। जब तक कि प्रकाश की आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आई, जब तक क्वांटम सिद्धांत नहीं बना, तब तक प्रकाश के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा नहीं कर पाए। ठीक है? उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश का न तो तरंग माना गया और नहीं कण। यह आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधित गुणों तथा तरंग की प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है ना? तो तरंग जो है, प्रकाश को न तरंग माना गया और न ही कण माना गया। किस सिद्धांत के अनुसार? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। ठीक है? तो क्वांटम सिद्धांत यही होता है। विवर्तन समझ लिए। अब अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला जो है अगला देखते हैं क्या कहता है। प्रकाश का विवर्तन समझे हम लोग। अगला इसके बारे में जानते हैं, किरण किसे कहते हैं। ठीक है ना? ये नहीं कि हमारे घर के बगल वाली जो है वो किरण है तो किसे किरण कहते हैं ना। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है ना? इसे ऐसे दर्शाया जाता है, वन लाइन से, दोनों ओर रे रहेगा, दोनों ओर आपको तीर का निशान रहता है। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण के समूह जब हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है ना? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज भी अनेक तरह के होते हैं। सबसे पहला समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है ना? समानांतर किरण पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है। देखिए, सीधे सीधे जाएगा, साफा सीधे सीधे जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज। ठीक है? दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो जिस प्रकार प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। कहाँ आती है? एक बिंदु पर। देख सकते हो, ऐसे आया, ऐसे आया। प्रकाश की एक बिंदु पर आकर मिलने वाली जो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी। एक जगह मिलेगी तो अभिसारी, एक जगह मिलेगी तो अभिसारी, एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो अभिसारी, सामने सामने सीधे सीधे जाएगी तो समानांतर।
प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। समझे? इसे ही हम लोग संसृत प्रकाश पुंज कहते हैं। संसृत प्रकाश पुंज, संसृत माने होता है एक जगह आकर मिलना। संसृत माने क्या होता है? एक जगह आकर, एक बिंदु पर आकर मिलना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहता है कि अभिसारी हम लोग जान गए। अभिसारी का अर्थ हुआ कि एक जगह, एक बिंदु पर आकर मिलने वाली प्रकाश की किरणें अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। इसे ही संसृत प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहा जाता है। और कोई दिक्कत? अब अगला आता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा का होता है। ठीक है ना? तो जिस प्रकाश पुंज या किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है, देखिए सीधे सीधे जाएगी तो इसे समानांतर कहेंगे, सीधे सीधे जाएगी तो समानांतर कहेंगे, एक जगह आकर मिल गई तो इसे अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी। और एक जगह से निकली, ठीक है ना, अभिसारी एक जगह से निकली। एक जगह से कैसे निकलेगी? तो ऐसे एक जगह से निकलने वाली प्रकाश पुंज की जो होती है, एक जगह से जब निकलेगी, ठीक है ना, ऐसे चित्र आपका एक जगह से निकलेगी ऐसे, ठीक है ना। एक जगह से जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो उसे अपसारी। अपसारी मतलब एक जगह से निकलना होता है। अपसारी का मतलब एक जगह से निकलना, अभिसारी का मतलब एक जगह आकर मिलना। ठीक है ना। इसे ही हम लोग अपसृत कहेंगे। अपसृत, अपसृत माने एक जगह से छूटना, अपसृत माने एक जगह से छूटना, संसृत माने एक जगह आना। ठीक है ना। आपको आवश्यक रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है। जैसे आपके घर में जब शादी विवाह, माने आपके घर में शादी विवाह होते हैं तो सब मेहमान आपके घर आते हैं, तो वह कौन सा किरण पुंज के आधार पर होगा? तो वह सब कोई आपके पास आया तो यह क्या हुआ? अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। आया जब मामा जी के घर यहाँ शादी होता है तो आपके सब परिवार चला जाता है तो वो अपसारी हो गया। ठीक है ना। तो अब देखिए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त को ही प्रदीप्त कहा जाता है। प्रदीप्त, प्रदीप्त को इंग्लिश में लुमिनियस कहा जाता है। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश छोड़ता हो, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे आत्म प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, दीपक, ये जो होंगे अपना खुद का प्रकाश छोड़ते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा जो होती है वह अपना खुद के प्रकाश नहीं छोड़ती है। ठीक है। तो आत्म प्रदीप्त किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो खुद का प्रकाश छोड़ता है। जैसे हम लोग खुद का प्रकाश थोड़े छोड़ सकते हैं। सूर्य, तारे जो होते हैं यह अपना खुद का प्रकाश छोड़ते हैं, उसे आत्मदीप्त या प्रदीप्त कहते हैं। दूसरा होता है अदीप्त यानी नॉन लुमिनियस। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जो खुद प्रकाश छोड़ेंगे नहीं लेकिन दूसर प्रकाश पड़ेगा तो दिखाई दे देंगे, उसी को क्या कहेंगे? अदीप्त। जैसे आप लोग जितना धरती पर सामान दिखाई दे रहा है सूर्य, तारा को छोड़कर, वो सब अदीप्त के अंतर्गत आते हैं। जैसे पत्थर, टेबुल, कुर्सी, आपका ये बोर्ड हो जाएगा, यह प्रकाश थोड़े छोड़ रहा है, यह खुद प्रकाश से चल रहा है। जैसे अब नोट होगा, नोट। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसी को रिफ्लेक्शन कर देता है, परावर्तित कर देता है। अब चलते हैं प्रकाशीय माध्यम, जानते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हवा, पानी, कांच, ताप, इससे क्या होता है? जैसे लाइट जो है, लाइट पड़ रहा है तो हवा के माध्यम से हमारे पास चला रहा है। पानियों में लाइट छोड़ेंगे तो वो दिखाई दे देगा। ठीक है ना। तो कांच, शीशा में भी छोड़ेंगे तो दिखाई देगा। तो वैसा माध्यम जिससे टॉर्च बारने पर या प्रकाश छोड़ने पर माने आर पार कर जाए
उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। यह दो प्रकार से होता है, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, जैसे जल और कांच, यह समांगी माध्यम होता है। विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं, जैसे गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण या कैल्साइट। इस बात को याद रखिएगा। अगला आता है पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, यानी आर पार। पारदर्शी का मतलब होता है आर पार देखे जाने वाला वस्तु। आर पार देखे जाने वाला वस्तु। पारदर्शी का मतलब आर पार देखे जाने वाला वस्तु निकल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा। चलो अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। अगला अपारदर्शी पदार्थ। तो अ मने नहीं, पारदर्शी मने आर पार, जिसे आर पार न कर सके। अपारदर्शी पदार्थ OPQ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, टेबुल, कुर्सी, मोबाइल, इस सब से नहीं निकल सकता है, दीवार। अगला जो होता है पारभासी। पारभासी भासी मने होता है धुंधला। वैसा जैसे देखिए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल जाते हैं, जिनसे होकर प्रकाश धुंधला दिखाई देता है, उसे क्या होगा? पारभासी कहेंगे। जैसे लड़कियां सब ओढ़नी ओढ़ी होगी, उससे देखिएगा ना तो धुंधला दिखाई देता है, तो वो पारभासी हो गया। या क्या कीजिए, वो पेपर ले लीजिए, उस पर तेल तनी पोत दीजिए और उससे तनी देखिए ना, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है ना। या कांच पर तनी सुखा बफारा दे दीजिए, नहीं करता है लोग, वैसे देख कर तब देखिए, वो भी पारभासी हो जाएगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच को यानी शीशा को घिस दीजिएगा ना तो वो भी धुंधला दिखाई देने लगता है। अगला आता है छाया, किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश के उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ में कोई भी वस्तु रख देते हैं, तो वो प्रकाश को आर पार नहीं कर पाता है। ठीक है ना। प्रकाश को आर पार नहीं कर पाता है, इसका एक प्रतिबिंब बनने लगता है, इसका एक नकली प्रतिबिंब बन जाता है, उसी को हम लोग छाया कहते हैं। वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे पदार्थ को रखें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, इसी को क्या कहेंगे? छाया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग जाते हैं और मानिए कि हम पर तो कोई टॉर्च मारा, टॉर्च जो है आर पार नहीं किया, तो यह बगले में अंधेरा बन जाएगा, तो इसी को हम लोग छाया कहेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं मेन खेल, शुरू करते हैं मेन खेल। हम जिस चैप्टर से हम लोग चल रहे थे वहीं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण की समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, तो ये किरण या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है और उस पर वस्तु से पार कर जाती है, या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। अर्थात कहने का मतलब, कोई जब प्रकाश जब चिकनी सतह पर पड़ती है, तो वह खुद ब खुद क्या हो जाती है? उसी से लौट जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। या इस तरह प्रकाश की किरणों को पहले माध्यम से ही वापस लौटने की घटना को, प्रकाश की किरणों को पहले माध्यम से ही लौटने की घटना को, प्रकाश के माध्यम को पहले सतह से ही लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश को लौट जाना। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपने माध्यम में लौट जाता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जिस माध्यम से लौटेगा, मानिए कि हम प्रकाश इस पर डाले, यहाँ पर डाले, यह ऐनक है, यहाँ से क्या हुआ? रिटर्न आ गया। तो प्रकाश को किसी सतह पर जैसे डालेंगे, वहाँ से जब रिटर्न चला आता है, तो इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है ना।
चांदी सबसे अच्छा परावर्तक होता है। चांदी क्या होता है? सबसे अच्छा परावर्तक होता है। इसीलिए मिरर के पीछे चांदी के परत का कलई किया जाता है। शीशा जो होता है ना, शीशा, उस पर चांदी का परत एक कलई मैंने चढ़ाकर और थोड़ा सा पेंट मार दिया जाता है, तो वह समतल दर्पण बन जाता है जिसमें हम अपने चेहरा को देखते हैं। समझे? तो चांदी सबसे अच्छा परावर्तक, वैसे सामान्य परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि ना। हम लोग अपने थोबड़ा को देखने के लिए, चेहरा को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण के लिए। अच्छा, एक बात बताते हैं, आप लोग बचपन में क्या करते थे? एगो छोटका शीशा ले लेते थे, आज जैसे सूर्य का प्रकाश आता था तो शीशुआ से क्या करते थे? लौ से लगा के आ मम्मी के नाम काम करती थी, चाहे भैया ये काम करते तो उनका मुँह पर कर देते थे। अरे भाई, वे घटना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना। बचपन में हम लोग क्या करते थे? छोटका शीशा ले लेते थे, हम लोग अथी में प्रकाश में हो जाते थे, मैंने सूर्य के प्रकाश में हो जाते थे। मम्मी अथी में रहती थी, अनहार में रहती थी, चाहे रूम में रहती थी, चाहे छत पर रहती थी, कहीं भी रहती थी, तो हम लोग क्या करते थे? शीशुआ से चकमका के ओकरा मुड़िया पर पहुंचाते थे, और उसके आँखों पर जब पड़ता था ना तो मम्मी कहती दीदी राती थी आवत नहीं तो मारत नहीं। तो वह घटना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना। आप इतना दिन तक नहीं समझ में आ रहा था, आज देखिए वो फिजिक्स का घटना हो गया, ओकरे के तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं, तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार से होती है। कौ प्रकार से होती है? परावर्तन दो प्रकार से होती है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। देखिए, नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है तो ऐसे परावर्तन को पड़ती है तो यह नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे आपको बता दें, यह आपका सरफेस सतह है, इस सरफेस सतह जो है चिकनी सतह है, चिकनी सतह पर हम क्या किए? तिरछा प्रकाश डाले, तिरछा प्रकाश डालने के पश्चात वह रिटर्न हो गया। ठीक है ना। तो एकरे के हम लोग ये हो गया आपतित किरण। आपतित मने होता है, पतित मने गिरना, आ मने आकर। जब चिकनी सतह पर आकर प्रकाश गिरेगी तो उसे आपतित कहेंगे। परावर्तित मने क्या होता है? परा मने चल जाना, अवतित मने भाग कर। जब वह सतह से भाग जाएगी तो उसे परावर्तित कहेंगे। आपतित किरण को एगो सिंगल तीर से दिखाया जाता है, और परावर्तित किरण को दो डबल तीर से। ना तो एकरो के एक एगो तीर से दर्शाइएगा ना तो कन्फ्यूजन ही आ जाइएगा। ठीक है। तो एकरे के हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। कथी कहते हैं बुआ जी? नियमित परावर्तन। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। अगला है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी सतह से, कौन सतह? वो में चिकनी सतह में रुखड़ी सतह, तो नियमित परावर्तन पूछेगा किस सतह से होती है? तो चिकनी सतह से होती है। और रुखड़ी सतह से क्या होगी? अनियमित परावर्तन। तो रुखड़ी सतह बना रहे हैं। ठीक है ना। रुखड़ी सतह से रुखड़ी और चमकीली रहना चाहिए, रुखड़ी रहना चाहिए और चमकीली रहना चाहिए, और उसमें चिकनी हो लेकिन समतल हो। ठीक है ना। नियमित में चिकनी हो और समतल हो। ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा चेहरा खूब सुंदर है लेकिन पिंपल्स ज़्यादा आ गया तो ये अनियमित परावर्तन होगा। कोई भी देखेगा मुंह बिचका लेगा, कोई भी देखेगा मुंह बिचका लेगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे हमारा चेहरा खूब झकास हो, प्रीति जिंटा या आलिया भट्ट नियर हो, तो तुरंत अट्रैक्शन कोई ना कोई कर लेगा। तो यहाँ से जैसे प्रकाश आएगा फिर यहाँ चल जाएगा, फिर प्रकाश आएगा फिर चल जाएगा, फिर प्रकाश आएगा कर्व एरिया में चलते जाएगा। तो एकरे के कहेंगे कथी? प्रकाश का परावर्तन। कथी कहेंगे? प्रकाश का अनियमित परावर्तन। ठीक है ना। कथी कहा जाएगा बबुआ जी? प्रकाश का अनियमित परावर्तन। ठीक है। यही अनियमित परावर्तन है, और इसके पहले वाला जो था नियमित परावर्तन था। ठीक है ना। परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश चिकनी समतल सतह से टकरा कर फिर उसी दिशा में चल जाती है, या प्रकाश जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है। किसी चिकनी सतह से टकरा कर जब उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको 3 गो परिभाषा बताए हैं, वो तीनों परिभाषा जो है सबसे भिन्न मिलेगा। आपको जितना पढ़ा रहे हैं ना सबसे भिन्न मिलेगा। समझे? ठीक है। तो इसीलिए तनी सुगा, अगर चैनल पर नए हैं तो तनी सपोर्ट कर दीजिए हमको।
ताकि आपके लिए अच्छा अच्छा चीज़ लाता रहूं। ठीक है, अगला देखते हैं, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तन सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन का क्या कहते हैं, नियम। जैसे है ये आपका समतल दर्पण हो गया, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं ना, उसी को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, अब समतल दर्पण पर क्या हुआ कि इधर से प्रकाश आया, हाई देखिए पीछे से कलई कर दिए, तो एकरा के आपतित कहेंगे। प्रकाश आकर गिर गया तो उसे क्या कहेंगे, आपतित कहेंगे। और जब प्रकाश भाग जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तित कहेंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। जिस बिंदु पर आकर मिली उसे आपतन बिंदु, एकरा के इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण। एकरा के रिफ्लेक्टिव रे यानी परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव रे इसको इंसिडेंट रे, तो इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। आपतित किरण जब जिस सतह से आकर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं बबुआ, आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। इसे एन से सूचित किया जाता है, कथी से, एन से। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब से यानी आपतन बिंदु से आपतित किरण पर कोण जो बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। फिर वही क्वेश्चन, आप परावर्तित किरण से अभिलंब पर जो कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, कौन कौन, परावर्तन कोण। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है, इसे कोण आर से। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, आर से जो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है ना, तो देखिए आपतित किरण जब प्रकाश आकर गिरेगी जिस सतह पर, चिकनी सतह पर, उसे आपतित किरण लौट जाएगी। तो मानिए हयो हवा का माध्यम है, फिर नीचो हवा का माध्यम, तो उसी माध्यम में नहीं लौट गई, यह शीशा में थोड़े गई, कांच में थोड़े गई। यह कांच में जाती तो अपना करिश्मा दिखाती, समझे। तो अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए पहले कुछ पदों को जानना जरूरी है। आपतित किरण वह किरण जो दर्पण के सतह पर आकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अवगे न बताए हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जो दर्पण पर आकर पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। ऐसी हो गया आपका आईना, हो गया आकर गिर गई, आपतित। ठीक है ना, यहाँ से देखिए आपतन बिंदु दर्पण के पर जहाँ आकर गिरी वो आपतन बिंदु, हई हो गया आपतन, हई हो गया आपतित। आपतित, आपतित। दर्पण कहता आकर मुझे पतित करो, यानी मुझ पर आकर गिरो, तो आपतित हो गया। यहाँ से चला गया तो कथी हो गया, परावर्तित। तो आपतन बिंदु से जब प्रकाश लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और परावर्तित किरण वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण वह जो होती है परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा बताती है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला यह ख़त्म हो गया, तो अगले दिन के वीडियो में हम लोग अगला चीज़ देखते हैं। तो कैसा लगा मेरा, आपको ज़रूर उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा और बहुत प्यार भरा मिला होगा आपके शब्द शैली। ठीक है ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ न कुछ ज़रूरी है। कहा जाता है रब जे चाहे वही तो होना है, रब जे चाहे वही तो होना है आदमी
खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीना है हंस के यहाँ जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। तो इसीलिए कल क्या होगा, कल पर दिन नहीं टालना है, आज का राज करना है, आज पर राज करना है, समझे। कहा जाता है कहोगे कल दिन जाएंगे टल, कहोगे परसों बीत जाएंगे बरसों, ठीक है ना। कहोगे आज तक करोगे राज, तो राज करना है कि दिन टालना है अब आपके मन में है, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।